हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है लाइफ प्रोसेस का पार्ट 5। पहले 4 पार्ट देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कि किस तरीके से ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन है, जो ब्लड है, जो भी ब्लड में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पूरी बॉडी में कैसे ट्रैवल करते हैं। तो उसके लिए हमें, जब हम सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तो पहली चीज़ हमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना पड़ेगा हार्ट। ठीक है, अब हार्ट है क्या? हार्ट एक पंप है। जैसे आपके घर में मोटर होती है, पानी की मोटर, तो पानी की मोटर का क्या काम होता है? जो आपके घर में पानी की टंकी होती है वहां तक पानी पहुंचाना। तो मोटर का क्या काम है? पूरे घर में पानी पहुंचाना। जहां जहां पे पाइप लगे होंगे आप मोटर से कनेक्ट करोगे तो घर में मोटर का क्या काम होगा? पानी को पहुंचाना। तो ऐसे ही क्या है, हार्ट है। ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये जैसे मान लीजिए इंसान है, तो हार्ट का क्या काम है? जितना भी ब्लड है वो पूरी बॉडी में उसको पंप करना। ठीक है, इस पूरी बॉडी में, ऊपर भी, पैरों में भी, ऊपर आपके ब्रेन जो होता है, ब्रेन तक भी, पूरी बॉडी में जो ब्लड को पंप करने का काम है। अदरवाइज ब्लड कैसे पहुंचेगा भाई? ब्लड आपके अंगूठे तक कैसे पहुंचेगा पैर के? वो तभी पहुंचेगा जब कोई, जो हार्ट है, ऊपर उस ब्लड को पुश करेगा, फोर्स करेगा। तो हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। इसका काम होता है पूरी बॉडी में ब्लड को फैलाना। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसे काम होता है। देखो, हार्ट जो होता है वो आपका 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 4 चैम्बर क्या होते हैं इसमें? राइट एट्रियम, ये इसकी फुल फॉर्म है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। लेफ्ट एट्रियम, ये रहा। फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप सोचोगे कि मैंने इस साइड पे राइट क्यों लिखा है? आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, ये तो लेफ्ट लग रहा है आपको, ये साइड तो लेफ्ट लग रही है ना, तो मैंने यहाँ राइट क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप इसको अपनी तरफ रख के देखोगे, इस चीज को आप अपनी तरफ रख के देखोगे तो ये आपका राइट बन जाएगा। ठीक है, मतलब आप स्क्रीन के पीछे की तरफ खड़े हो जाओ, आप ऐसा देखो कि आप स्क्रीन को पकड़ रहे हो, तो ये आपका राइट बन जाएगा। ठीक है, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब स्टार्टिंग होती कैसे है, एक बार दोबारा बनाता हूँ, उसे क्लियर हो जाएगा। कैसे हार्ट की पंपिंग होती है ये हमें समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे भी, जिन लोगों ने बायो लेनी है, बच्चों ने, उनके लिए तो आगे भी ये बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लोगे तो आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। देखो होता क्या है, यहाँ पे इस वाले एरिया में, इसमें और इसमें आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको। ठीक है, आता कैसे है? यहाँ पे एक आती है वेन। क्या आती है? वेन आती है। वेन कौन सी वेन? क्या होती है? देखो, आपके बॉडी में ना 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। समझ लो उसको, अभी तो आगे भी आपको तब ये समझ में आएगा। पहला ब्लड वेसल है आपका वेन, दूसरा ब्लड वेसल है आपका आर्टरी, और तीसरा बहुत पतला सा होता है, इसे बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, स्पेलिंग शायद गलत हो गई होगी, कैपिलरीज की देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लो। वेन क्या होती है? जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, ये वो होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एक एक्सेप्शन होता है, वो एक्सेप्शन अभी हम पढ़ लेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ केस में, 99.9% केस में, सिर्फ एक एक्सेप्शन को अगर हम हटा दें तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है। तो मैं इसको DO2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। फिर होता है एक आर्टरी। आर्टरी क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक एक्सेप्शन इसमें भी होता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, बस ये समझ लो। वेन वो है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी वो है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक तरीके से और भी याद कर सकते हो, एक तरीका और भी है, जो ब्लड हार्ट की तरफ लेके आती है, जो ब्लड वेसल हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है, जैसे ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आ रही है, इन्हें बोलते हैं वेन। और जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं ऑर्गन्स की तरफ, उस ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं? आर्टरी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हार्ट है, 4 चैम्बर है, तो आप ये देखो ऐसा भी याद रख सकते हो, यहाँ पे ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ तो ये वेन हो गया। यहाँ से ब्लड निकल रहा है ऑर्गन्स की तरफ, बॉडी की तरफ जा रहा है ना, तो ये आर्टरी है। तो ऐसा भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। अभी इसका यहाँ पे काम नहीं है तो भी यहाँ समझा ही आगे, अभी स्लाइड में समझा दूंगा, अभी बस इतना याद रखो। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
ये ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वेन कौन सी है, ये वेन होती है वेना कावा, ठीक है, इसे बोलते हैं वेना कावा, इसका नाम है इंपॉर्टेंट, वेना कावा। अब यहाँ पे भी दो वेन होती हैं, एक तो आती है जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके आती है यहाँ पे, एक होती है जो लंग्स से, जैसे आपके ऊपर यहाँ पे लंग्स है ना, हार्ट के ऊपर यहाँ पे मान लो लंग्स है पूरे, ठीक है, और ये आपका पूरा ब्रेन है, ब्रेन भी तो है पूरा लंग्स को छोड़ दो आप, ये समझ लो यहाँ पे ब्रेन है, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो जो हार्ट के ऊपर का हिस्सा है, जो हार्ट के ऊपर का हिस्सा है, वहां से जो ब्लड वेसल ब्लड लेके आती है उसे हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और जो हार्ट के नीचे वाले हिस्से से बॉडी से ब्लड लेके आती है हार्ट तक, उसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो वेना कावा दो है, ठीक है, जैसे आपके यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो ये देखो वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी से लेके आ रही है, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से लेके आ रही है, ठीक है, तो उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। एक वेना कावा कौन सी है, ये देखो, ये वेना कावा कौन सी है, जो हार्ट के नीचे वाले हिस्से से, जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके आ रही है हार्ट तक, ठीक है। तो वेना कावा दो होती हैं, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। समझ में आ गया क्यों उनको इंफीरियर सुपीरियर बोलते हैं, इनकी पोजीशंस की वजह से बोला जाता है, जहां से ब्लड लेके आती है। समझ में आ गया, पहली चीज तो ये हो गई कि यहाँ पे ब्लड आ गया वेन से, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा लेके आ रही है, ये देखो ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्लड आ गया, ये यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड आपका भर गया पूरा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि वेन लेके आ रही है। अब क्या होगा, फिर ये ब्लड यहाँ आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ये यहाँ से ब्लड यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, मैं दोबारा बना देता हूँ थोड़ी क्लियर हो जाए आपको। और अब यहाँ पे मान लीजिए ब्लड आ चुका है, अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड जाता है आपका लंग्स के पास, ये लंग्स समझ लो, ठीक है, यहाँ लंग्स के पास आ जाएगा। अब क्या हो रहा है, देखो आप, हार्ट से ब्लड निकल रहा है ना, हार्ट से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो जब भी हार्ट से ब्लड निकलता है तो किस में जाता है, आर्टरी में। तो ये आपकी आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। ये कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा ब्लड होगा, कौन सा ब्लड है इसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, यही वाला ब्लड तो आ रहा है ऊपर से नीचे, तो इस ब्लड में तो ऑक्सीजन थी नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो ये ब्लड आगे जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। ये इकलौती आर्टरी है पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसके अलावा जितनी भी आर्टरी है बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये एक्सेप्शन है, एक ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, याद रखना इसका नाम। अब यहाँ से ब्लड का जाएगा, ये लंग्स पे जाएगा, लंग्स में क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, लंग्स का ये काम होता है ना, ऑक्सीजन लेना, पीछे पड़ के आ रहे हो ना अभी, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगी और CO2 निकल जाएगी ब्लड में से। फिर ये यहाँ से एक वेसल आएगी, ये कहाँ जाएगा, अब ब्लड यहाँ आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ये एल क्या है, लेफ्ट एट्रियम है ना। अब ये जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये यहाँ पे ब्लड क्या हो रहा है, निकल रहा है ना यहाँ से लंग्स से, ठीक है। तो ये है पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड है, मैंने बोला ना लंग्स से ऑक्सीजन मिल गई, तो ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये इकलौती वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्शन है, अदरवाइज जितनी भी वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों ही एक्सेप्शंस हैं, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें कौन सा ब्लड कैरी होता है ये भी याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब फिर ये ब्लड यहाँ आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से कहाँ निकल जाता है, एओर्टा में। एओर्टा क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ से पूरा आपकी बॉडी की तरफ चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा, ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा, ठीक है। फिर आगे जाके फर्दर छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो जाती है, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझना था, वो मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, दोबारा देख लो, ये आपका है सॉरी ये राइट वेंट्रिकल है, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे ना बीच में क्या होती है, वॉल्व होती है, जैसे यहाँ से ब्लड इसमें आ जाएगा ना, तो फिर ये वॉल्व बंद हो जाती है, ताकि ये जो ब्लड है पीछे की तरफ वापस फ्लो ना कर जाए। यहाँ से जब यहाँ से ब्लड इसमें आता है ना पूरा का पूरा, अभी आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे ना एक वॉल्व होती है, ढक्कन होता है, समझ लो, वो ढक्कन बंद हो जाता है,
पहले खुल जाता है ढक्कन, फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है ताकि ये जो ब्लड है वापस इसमें बैक फ्लो ना कर जाए। ऐसे ही यहाँ पे भी होती है एक वॉल्व, ठीक है। ऐसे ही एक वॉल्व इसमें भी होती है, जो आपकी यहाँ पे क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे भी एक वॉल्व होती है। ऐसे ही एक वॉल्व एओर्टा में भी होती है, ठीक है। तो हार्ट में 4 वॉल्व होती है। ये वॉल्व का क्या काम होता है, ब्लड को वापस बैक फ्लो से प्रिवेंट करना। अदरवाइज अगर ये बंद ना हो ना ढक्कन, फिर ढक्कन खुलता है तो ब्लड यहाँ आ जाता है। फिर ये ढक्कन, ढक्कन मतलब वॉल्व, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ढक्कन वर्ड यूज कर रहा हूँ। फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है। अगर ये बंद नहीं होगा तो ये ब्लड जो है वापस बैक फ्लो कर जाएगा। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वॉल्व लगी है। हार्ट में 4 वॉल्व होती है, ठीक है। सेप्टम क्या होता है, सेप्टम ये डिवाइड कर रही है। देखो इसको हम मानते हैं राइट हार्ट, इस वाले हिस्से को एक्चुअली में हार्ट को हम ऐसे मानते हैं, ये राइट हार्ट और ये लेफ्ट हार्ट। तो हम ये भी कहते हैं कि राइट हार्ट जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसमें ऑक्सीजन कम होती है। लेफ्ट हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब इन दोनों हार्ट को डिवाइड करने के लिए, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट को डिवाइड करने के लिए एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, ऐसे समझ सकते हो आप, मस्कुलर वॉल होती है, ठीक है। चैम्बर हार्ट में 4 होते हैं, ये ध्यान रखना, 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होता है, ये देख सकते हो आप इस तरीके से। ये असली हार्ट है, ठीक है, ये इसका एक GIF है, ठीक है, GIF इमेज है, ये देखो आप, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। सबसे जो मस्कुलर होता है ना वो होता है आपका लाइफ, ये वाला हिस्सा, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, सबसे ज़्यादा पावर इसी की होती है और सबसे ज़्यादा मेन काम भी यही करता है। चारों चैम्बर में सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है और सबसे ज़्यादा मस्कुलर यही है, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड पुश करना है, तो ये बहुत पावरफुल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये देखो, ये समझ सकते हो आप इस तरीके से, तो पावरफुल है। ये देखो, ये सारी वो है, ये ब्लड वेसल्स हैं, इस तरह से दिखाई दे रही है आपको। ये जो मैंने आपको बताया था, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, ये सब है, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, ह्यूमन्स में जो ब्लड होता है वो 2 तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। मतलब पहले हार्ट से कहाँ जाता है, ये लंग्स में जाता है, फिर लंग्स में इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन आ जाती है इस ब्लड में, फिर ये वापस हार्ट में आता है। तो हार्ट, और फिर ये कहाँ जाता है, फिर बॉडी में जाता है। मतलब ह्यूमन के केस में बॉडी में ब्लड फेंकने से पहले हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है। एक तो ब्लड यहाँ से आया वेना कावा से, फिर ये लंग्स पे गया, फिर दोबारा आया, ठीक है। तो 2 बार ब्लड आ रहा है, उसके बाद पूरी बॉडी में पंप हो रहा है, तो इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्योंकि पहले कहाँ जाता है, हमारे केस में ऐसा नहीं है, ह्यूमन के केस में कि डायरेक्टली हार्ट ने पंप करा और बॉडी में चला गया, ऐसा नहीं होता। पहले हार्ट पंप करेगा राइट साइड वाला, तो ये कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, फिर बॉडी में जाएगा। तो बॉडी में जाने से पहले हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, समझ में आ गया। तो इसलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन होता है। अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमंस में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमंस में 4 चैम्बर हार्ट है, हमारे में ऊपर 2 एट्रियम है और नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स हैं। ये हम पढ़ के आए ना, ऊपर 2 एट्रियम थे, भैया अभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है ना, ये पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों एट्रियम है, ये नीचे वेंट्रिकल है। तो ह्यूमंस में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर है, ठीक है। लेकिन सब में 4 चैम्बर नहीं होते। फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है खाली। फिश में क्या होता है, 2 चैम्बर का, देखो बस ये वेंट्रिकल है, ये एट्रियम है, 4 चैम्बर नहीं है। और जो रेप्टाइल और एम्फीबियन होते हैं, रेप्टाइल एम्फीबियन मतलब, रेप्टाइल मतलब हो गया लिजर्ड, स्नेक, लिजर्ड हो गई, स्नेक हो गए। एम्फीबियन मतलब फ्रॉग एम्फीबियन है, ठीक है। इन सब में 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर हार्ट मतलब देखो, 2 तो एट्रियम है ऊपर के, वेंट्रिकल नीचे एक ही है, तो इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। ये थोड़ा पता होना जरूरी है। इस पे एग्जांपल आ जाते हैं कि 2 चैम्बर हार्ट किसका है, फिश का है। 3 चैम्बर हार्ट किसका है, आपका रेप्टाइल और एम्फीबियन का। एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक कॉन्सेप्ट है ब्लड प्रेशर का। देखो ब्लड प्रेशर होता क्या है, आपके आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है, वेन्स में भी फ्लो करता है। मैंने बताया था ना, हमारे में 2 वेसल्स है ना भैया, आर्टरी है और ह्यूमंस में क्या है, वेन्स है। आर्टरी में हमेशा प्रेशर ब्लड का ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जब हार्ट से निकलता है ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जब निकलता है तो ये आर्टरी में ही होता है। तो इस यहाँ पे जो ब्लड निकलता है बहुत प्रेशर से निकलता है। वेन्स में तो क्या होता है, जब तक आता है ना ब्लड वेन्स में, तब तक प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए जब हम ब्लड प्रेशर नापते हैं तो हम आर्टरी का नापते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है। अब है क्या ब्लड प्रेशर, देखो इस आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये जब ब्लड फ्लो करेगा तो ये आर्टरी की वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा। भाई जैसे मान लो पाइप है, पाइप में पानी फ्लो करता है, तो जो पानी फ्लो करेगा वो पाइप की वॉल्स पे प्रेशर लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है।
प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, हम ऐसे नापते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर नापता है, ठीक है। आजकल तो डिजिटल मशीन्स भी आ गई हैं, ठीक है। जनरली इस मशीन को बोलते हैं, तो मैनुअल मशीन है, स्फिग्मो मैनोमीटर, ये नाम याद दिया हुआ है, इसका नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है। ये मैनुअल है, ये डॉक्टर नापता है, आजकल डिजिटल भी आ चुकी है, घर पे ही लोग नाप लेते हैं, ठीक है। अब होता क्या, ब्लड प्रेशर देख लो, नॉर्मल होता है 120 और 80, ये पता होना चाहिए आपको नॉर्मल प्रेशर। ये ऊपर वाला नंबर क्या है, जब हार्ट पंप कर रहा है, जब हार्ट पंप करेगा तो ये नंबर आएगा, इसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर। ये क्या है, जब हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट पंप करने के बाद बहुत ही कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रेस्ट भी करता है, ठीक है। जब हार्ट रेस्ट करता है तो जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये प्रेशर कहाँ है, आर्टरीज में, मैंने बता दिया ना ऊपर। जब हार्ट पंप करेगा तो जो प्रेशर है आर्टरीज में उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। फिर हार्ट रिलैक्स करेगा, उस टाइम जो प्रेशर होगा आर्टरीज में ब्लड का वो होगा डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आ गया, तो ये आपको पता होना चाहिए 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया था आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये उसी के बारे में दिया है। देखो हार्ट से, ये हार्ट है तो यहाँ से जब आएगा आर्टरीज में आता है। आर्टरीज हमेशा ज़्यादा थिक होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, और ज़्यादा मस्कुलर होती हैं। क्यों होती है थिक और मस्कुलर, क्योंकि ये इसमें जो ब्लड चलता है ना बहुत फोर्स से चलता है, बहुत पावर से और प्रेशर से चलता है, ठीक है। फिर ये आगे जाती हैं तो ये डिवाइड हो जाती हैं छोटी छोटी उसमें आर्टरियोल्स में, ठीक है। फिर ये आर्टरियोल्स फर्दर जाके और छोटी, बहुत ही थिन 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 जो होती है, पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। ये कैपिलरीज कहाँ होती हैं, हमारे ऑर्गन्स के अराउंड होती हैं। जैसे मान लो लिवर है, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में हर जगह है ये कैपिलरीज, जहाँ जहाँ पे आपका सेल्स हैं वहाँ हर जगह हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ हर जगह मिलेगी, लिवर में, पेनक्रियाज में, हर जगह कैपिलरीज हैं ऑर्गन्स के अराउंड। तो ये आर्टरी बहुत मोटी है, ठीक है, फिर आर्टरियोल से डिवाइड हो जाती है, ये थोड़ी पतली हो जाती है, फिर बिल्कुल ही थिन हो जाती है, एकदम पतली पतली सी, इन्हें बोलते हैं कैपिलरीज। फिर ये वापस यहाँ पे मिलती हैं, थोड़ा हैवी होती है, मोटी हो जाती है, वेन्यूल्स बनाती है, फिर ये मिलके और हैवी हो जाती है, ये बना देती है वेन। वेन से कहा जाता है ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाता है। आर्टरी मैंने आपको क्या बताया था, क्या होती है, जहाँ से हार्ट में से जो ब्लड लेके जाती है उसे बोलते हैं आर्टरी, जो हार्ट की तरफ ब्लड वापस लेके जाती है उसे बोलते हैं वेन, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, वेन में ना वॉल्व होती है। क्या होती है, ये जो वेन्स होती हैं, जैसे ये वेन है, ये जो वेन जा रही है इसमें एक वॉल्व होगी। ये वॉल्व क्यों होती है, देखो जब हार्ट से ब्लड आर्टरी में जा रहा है तो ग्रेविटी की हेल्प से तो अपने आप ही नीचे आ जाएगा, नीचे आने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन जब वापस जाना है, पैर से मान लो आपके ब्लड को आपकी काफ की मसल है, ठीक है, आपके पैरों की मसल है, पैरों से जब वापस हार्ट में अगर आपको ब्लड पहुंचाना है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो आप, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाओगे तो यहाँ वॉल्व लगी होती है ताकि ये ब्लड वापस पीछे ना आ जाए, गिर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ वॉल्व होती है, वेन्स में क्या होती है, वॉल्व्स होती हैं। देखो ऐसे खुल गई है, ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, और फिर ये वॉल्व यहाँ बंद हो गई, ठीक है। प्रिवेंट वॉल्व क्यों है, ताकि प्रिवेंट करता है रिवर्स ब्लड फ्लो, वापस पीछे की तरफ ना गिर जाए ब्लड, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है ना, इसलिए वॉल्व लगानी ज़रूरी है। अब आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होती है, देखो आपके ब्लड में ना अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। आरबीसी होते हैं जिसमें हेमोग्लोबिन होता है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं। एक रफ आइडिया देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आरबीसी का काम होता है ब्लड बॉडी में आपके ऑक्सीजन पहुँचाना। डब्ल्यूबीसी का काम होता है आपका इम्यून सिस्टम, आप बीमार पड़ते हो, इन्फेक्शन होता है तो ये डब्ल्यूबीसी आपके फाइट करते हैं। प्लेटलेट का क्या काम होता है, ब्लड को क्लॉट करना। मान लो अभी आप जा रहे हो कहीं, आप गिर जाओ और आपका कहीं खून निकलना स्टार्ट हो जाए, आपकी कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, तो अब क्या होगा, मान लो ऐसे ब्लड वेसल है, जैसे ये आप यहाँ चोट लगी आपको दिखा रहे हैं, डैमेज ब्लड वेसल दिखाई, तो एकदम से क्या होगा, ये सारे जितने भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, एकदम से प्लेटलेट आ जाएंगी, ये प्लेटलेट आ जाएंगी और प्लेटलेट यहाँ पे गुच्छा सा बना देंगी, मकड़ी का जाल होता है ना वैसे बना देती है, ठीक है। प्लेटलेट आके यहाँ पे मकड़ी का जाल बना देंगी और इसको क्लॉट कर देंगी। क्या कर देंगी क्लॉट कर देंगी ब्लड वेसल को, ताकि खून आपका बाहर ना जा पाए। एक बीमारी होती है डेंगू, डेंगी भी बोलते हैं। डेंगू में क्या होता है, मच्छर के काटने से होती है। इसमें ना आपकी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। नॉर्मल प्लेटलेट हमारे बॉडी में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, 1.5 से 4 लाख 4.5 लाख के बीच में होती है। तो डेंगी में क्या होता है, प्लेटलेट रह जाती है 5,000 10,000 इतनी रह जाती है। सब सोच रहे हो, अब लाखों से सिर्फ हज़ारों में रह जाती है। 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख नॉर्मल लिमिट होती है प्लेटलेट की। डेंगू बीमारी में जब मच्छर काट लेता है तो 5,000 10,000 रह जाती है। तो फिर क्या होगा, आपका ब्लड निकलता जाता है, ब्लड रुकता नहीं है, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो प्लेटलेट का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, बस इतना याद रखना है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं।
अब आता है लिम्फ की कहानी। लिम्फ क्या है, देखो यहाँ पे कैपिलरीज में ब्लड जाता है, आप पीछे पढ़ के आ गए ना पूरा का पूरा। अब कुछ ब्लड बाहर भी निकल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड भी होता है जो सेल्स में से, भाई यहाँ कैपिलरीज हैं और यहाँ सेल्स हैं, तो कुछ ब्लड जो होता है सेल्स में से, टिश्यू में से बाहर निकल जाता है, फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है जो सेल्स में से बाहर निकल जाता है, ये किस में चला जाता है, अलग से एक सिस्टम होता है लिम्फ सिस्टम, जब बता रहा हूँ आपको ना, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं एक्चुअली में से। तो ये अपना एक अलग से सिस्टम है पूरा बॉडी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेसल्स हैं, जैसे आपकी ब्लड वेसल है ना, आर्टरी, वेन्स, तो ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम की अपनी वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है सेल्स में से, टिश्यू में से निकलता है, वो इन लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है। फिर ये ऊपर जाता है, यहाँ पे होती है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या करती है, जितना भी इसमें अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल है, कुछ खराब चीजें हैं, उनको फिल्टर कर देंगी, ठीक है, उनको फिल्टर कर देंगी, जितना भी फॉरेन पार्टिकल, कुछ बैक्टीरिया, उनको हटा देती है इस फ्लूइड में से। फिर ये फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, वापस जाके वेन में चला जाता है, ठीक है, इसी वेन में आके मिल जाएगा फाइनली, ठीक है। और भी क्या काम होता है लिम्फ का, लिम्फ क्या है, फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम में, जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, इनमें जो फ्लूइड चल रहा है उसको लिम्फ बोलते हैं। और क्या काम होता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होता है वो भी कैरी करता है। और ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये था मेन, मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार काइंडली इसको पता शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।